हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करूंगा कि एक साथ आरओ एरो 2023 एंड यूपीपीसीएस 2024 के लिए कैसे तैयार करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्रॉम द लास्ट पास्ट 20 डेज मैसेज लगातार आ रहा था। उसके बाद जब अभी हाल में यूपीपीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 2023 का, उसके बाद से जिन लोगों का भी नहीं हुआ है वो और ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि अब अगले साल हम क्या ऐसी चीज़ करें, क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाएं, क्या ऐसी प्लानिंग करें कि हमारा एटलीस्ट अगले साल ना रुके। इस बार हमारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कोई किसी के 85 बन रहे थे, किसी के 86 बन रहे थे, किसी के 90 बन रहे थे, बट उसका नहीं हुआ। सो कैसे उस बॉर्डर लाइन के आसपास आकर के फेल ना हो और क्रॉस कर जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी बिगनर है, जिन्होंने इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था बट उनकी उतनी तैयारी नहीं है। सो एक बिगनर कैसे तैयारी स्टार्ट करे यूपीपीसीएस 2024 के लिए, और जो एक थोड़ा सा प्रो लेवल है, यानी कि जो ऑलरेडी चीज़ें जानता है, जिसने इस बार एग्जाम दिया था, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, उम्मीद भी था कि हो जाएगा बट नहीं हुआ, तो वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करे। और साथ में ऑब्वियस रीजन है कि हाँ यूपीपीसीएस इस बार नहीं हुआ है 2023 में, तो वो सब लोग आरओ एरो भी देंगे। बहुत से लोग कंपटीशन में बने रहने के लिए देंगे, बहुत से लोग उसको एक बैकअप प्लान के तौर पर भी देख रहे हैं, तो आरओ एरो को ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरओ एरो 2023 को ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरओ एरो 2023 के साथ यूपीपीसीएस 2024 को फोकस कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए एक ये बेसिक वीडियो है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। देखिए, ये जो टाइम आपका है, ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ है 3 जुलाई आज से है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप आरओ एरो दे रहे हो, ठीक है, अगले 6-7 महीनों में आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, लाइक प्री का एग्जाम होगा और चीज़ें होंगी, जैसे ये मैटर क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह आएगी और सारी चीज़ें होंगी। सो जो सिर्फ आरओ एरो क्लियर कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना उधर ही चीज़ें उसके लिए डायरेक्टेड रहेंगी एंड वो करता रहेगा। जिस इंसान को यूपीपीसीएस 2024 भी देना है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अभी 3 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपको मेंस पढ़ना चाहिए। आप अगर अभी मेंस पढ़ेंगे इधर की ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, तो वो जो टाइम होगा जनवरी से स्टार्ट होगा नए साल का 2024 का, 1 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम या मई तक का टाइम, जो जब भी आपका एग्जाम होता है उसके पहले तक का टाइम, उसमें आपको प्रीलिम्स टारगेट करना पड़ेगा। बिकॉज अब यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स टफ है, आप उसको ईजिली इतना नहीं ले सकते। रीजन उसका ये है कि 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमेशा ही गलत बनेंगे जब तक ये पूरा मास लेवल पे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आयोग को ज्ञापन यापन नहीं दिया जाता है, सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। क्वेश्चंस में हेरफेर होगा, डाउट्स होंगे, लोग उस पर ऑब्जेक्शन जताएंगे, उसके बाद आंसर की आपको पता नहीं लगेगी कि क्या आंसर्स रिप्लेस हुए हैं, क्या आंसर डिलीट हुए, एंड फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, चीज़ें कंफ्यूजिंग रहेंगी, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब अंदर है कब बाहर है, एंड आप प्रिपेयर अच्छे से कर नहीं पाएंगे। फिर वही आपकी साइकिल चलती रहेगी, विशियस लूप में आप पड़े रहेंगे एंड आपके 3-4 साल इसी तरफ वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको कट ऑफ जो जा रही है, जो आपने देखा है कि इस बार 93-94 पर भी बहुत से लोग का नहीं हुआ है, तो आपको उतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में चीज़ों को करना पड़ेगा। उसके लिए अभी के जो 6 महीने वो आपको मेंस को देना पड़ेगा। बाकी जो डिटेल में चीज़ें हैं, लाइक पेपर 1 to 4, पेपर 5, पेपर 6, लाइक यूपी स्पेशल का, उसके अलावा हिंदी की चीज़ें हैं, एसए की चीज़ें, वो सब डिटेल में बात करने की चीज़ें, वो सब बात करते रहेंगे। बट ये जो 6 महीने हैं, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको मेंस प्रिपेयर करना है। और फिर जो जनवरी से लेकर के जो मई तक का टाइम होगा एग्जाम के पहले तक का, उसमें जो आप प्रीलिम्स प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें आप रोज कुछ ना कुछ टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अब एक बात आप समझिए, जब आप इन 6 महीनों में मेंस को प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स की चीज़ें अपने आप तैयार हो रही हैं, सब कॉन्शियसली तैयार हो रही है। बिकॉज आपको कोई अलग से पढ़ाई नहीं पढ़नी है, करनी है, प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होती है। तो आप होलिस्टिकली चीज़ों को, कॉम्प्रीहेंसिवली चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो। सो प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट बिकॉज आप आरओ एरो 2023 के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आप उसमें भी अप्लाई करने वाले हो, उसके लिए भी एम कर रहे हो, बिकॉज साथ में एक बैकअप ऑप्शन, तो आपको प्रीलिम्स पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आप जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिनके 85-90 के आसपास क्वेश्चन बन रहे थे, दे नो कि बेसिक चीजें क्या हैं, उनकी बुक लिस्ट या उनके जो सोर्स हैं जिनसे वो पढ़ रहे थे वो उनका डिसाइडेड है, पहले से उनकी चीजें क्लियर है। सो वो उस पर फिक्स्ड है, उनको उन्हीं को रिवाइज करना है। सो आरओ एरो 2023 के लिए कुछ जो चीजें डिफरेंट है आरओ एरो के लिए, उनको उस पर ध्यान देना है। लाइक फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, कुछ चीजें हैं जैसे यूपी स्पेशल है, एग्रीकल्चर है, सेंसस है, इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आरओ एरो में ज्योग्राफी पर फोकस ज्यादा होता है, पॉलिटी पे इन कंपेरिजन टू ज्योग्राफी या हिस्ट्री थोड़ा सा कम फोकस होता है। तो ये सब चीजें आरओ एरो में जो डिफरेंट है यूपीपीसीएस से, उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। प्रीलिम्स को थोड़ा सा स्पेशली अभी से टारगेट करना है आरओ एरो को ध्यान में रखते हुए। बाकी आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो कर ही रहे हो, लेकिन फैक्ट्स आपको आरओ एरो के लिए अभी से देखते चलना होगा, टेस्ट पेपर लगाने होंगे, सो दैट जब आज से 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद जब भी एग्जाम हो, तो आपके सामने ये कंडीशन ना है कि मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। सो इधर आपकी प्रीलिम्स, जैसे आप दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ते हो या 6 घंटे पढ़ते हो, देखो
एक चीज मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, अगर आपको आरओ एआरओ एंड यूपीपीसीएस 2024 दोनों को एक साथ एम करना है तो आपको 6 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस इतना ज्यादा है, चीजें इतनी ज्यादा है कि आप फिनिश नहीं कर पाओगे चीजें। आपका जो सिलेबस है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके फैक्ट्स हैं, वो आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। सो या तो आप एक एग्जाम को टारगेट करो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो लाइक यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ, तो आप अगर 3 घंटे भी डेली पढ़ते हो, ऑन अ डेली बेसिस 3 घंटे भी कर रहे हो, तो आपके चांसेस हैं कि आप अगले साल या जब भी इसका रिजल्ट फाइनल होगा तो आपका नाम आएगा। बट अगर आप दोनों को एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको फिर किसी ना किसी तरह 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। आप कैसे निकालेंगे ये आपकी हेडेक है, ये इतना आपको करना पड़ेगा। सो जो 2-3 घंटे आपको देने हैं यूपीपीसीएस के लिए, वो आपको अभी मेंस पे देने हैं। 2 से 3 घंटे आप मेंस को दीजिए प्रॉपर। उसमें जीएस आपका वीक हो तो आप जीएस को दीजिए, यूपी स्पेशल आपका तैयार नहीं है तो यूपी स्पेशल पे दीजिए। 2-3 घंटे आपको मेंस को देने हैं, और जो बचा हुआ आपका टाइम है 2-3 घंटे का, उसमें आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है। यानी कि आपको टेस्ट पेपर देने हैं, जहाँ पे फैक्ट्स पे आपको ज्यादा याद नहीं होते हैं तो फैक्ट्स पे ध्यान देना है। कुछ चीजें और ऐसी हैं जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, जैसे हिंदी आरओ के लिए, तो आपको उस पर ध्यान देना है। नोट्स मेकिंग करनी है, मतलब आपको अपना टाइम हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। फिर जब आपका आरओ का पेपर हो जाएगा, लाइक आपका प्रीलिम्स हो गया, तो मेंस में आप कुछ चीजें करते रहोगे। जैसे हिंदी में आपको हेल्प मिल जाएगी जो आप यूपीपीसीएस के लिए कर रहे होगे 2024 के लिए। बाकी भी जैसे एसए है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी आरओ के लिए, मेंस के लिए, क्योंकि वो आप मेंस यूपीपीसीएस का अभी प्रिपेयर कर रहे हो। तो इस तरह से आपको अपना एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि मेंस में तो मेरा तैयार हो रहा है, लेकिन प्रीलिम्स में मैं आरओ को कैसे टारगेट करूं विद यूपीपीसीएस। और जब आपका दिसंबर पार हो जाएगा, जनवरी फरवरी आ जाएगा, तो आपको अपना पूरा फोकस जो है ना वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड यूपीपीसीएस के लिए लगा देना है। उसमें प्रॉपर आप टेस्ट दोगे, एक हफ्ते में 2-2 3-3 टेस्ट दोगे। अगर किसी की काफी चीजें प्रिपेयर्ड है, लाइक इस बार अगर आपने दिया था 1992 बने थे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको बार बार सिलेबस फिनिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब जनवरी या फरवरी आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बेस्ड रहना है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, जो चीजें नहीं आती हैं उनको रिवाइज करना है, फिर टेस्ट देना है। इस तरह से उसकी इंप्रूवमेंट होगी एंड आप देखोगे कि आप एग्जाम के पहले प्रिपेयर्ड हो। लेकिन ये जो टाइम है, देखिए बहुत से लोगों को ये लगता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हमने निकाली है तो हम पीसीएस बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको भी मालूम है। इसलिए आपको अभी से ये जो 6 महीने हैं ये मेंस को देना है। और जो व्यक्ति इन 6 महीनों में मेहनत कर ले जाएगा उसका एग्जाम आप उसका नाम आप अगले साल पीडीएफ में देखोगे। जब भी रिजल्ट फाइनल आएगा प्रीलिम्स मेंस का तो आप उसका नाम देखोगे। बट जिस इंसान ने यहाँ पे मेंस को प्रिपेयर नहीं किया और सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे भागता रहा, वो इंसान ये 6 महीने वेस्ट करेगा, या सिर्फ और सिर्फ सोचेगा तो कि मुझे दोनों करना है, आरओ या यूपीपीसीएस, बट वो एक्चुअल में कर नहीं पाएगा। वो ध्यान सिर्फ देगा आरओ पे, और जब जनवरी फरवरी आएगा तब वो यूपीपीसीएस पर स्विच करेगा और सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे भागेगा। और आप ये बात को समझिए, जो इंसान मेंस प्रिपेयर करता है ना, उसका प्रीलिम्स बहुत तगड़ा तैयार होता है, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं, उसकी कोई चीज छूटती नहीं है, और वो फैक्ट्स पर भी फोकस कर पाता है, फैक्ट्स कोरिलेट हो पाते हैं, इंटरकनेक्ट हो पाते हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को चेस करोगे तो आपके लिए बेसिकली चीजें रटिफिकेशन की तरह हो जाएंगी। आप चीजों को रटोगे, आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी, थोरो नहीं होगी आप चीजों के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए अभी से जो 6 महीने हैं, अगर आपको अगले साल यूपीपीसीएस देना है 2024 में और क्लियर करना है, अगर आपका ये माइंडसेट है कि नहीं मुझे अगले साल कैसे भी अपना नाम चाहिए है, तो आपको अभी से 6 महीना मेंस पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आप आरओ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। अभी यूपीपीसीएस मेंस 2023 के लिए बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज देखिए पेपर स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर 1, 2, 3, 4, देन पेपर 5, पेपर 6, देन एसए है, हिंदी है। सो अभी अगर मैं बेसिक से पूरा बताना शुरू करूंगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, आप उतना चीज़ें नहीं समझ पाओगे। मेंस में अब जो लोग जिनका मेंस है उनके पास अब आपने जो स्ट्रेटजी बना ली है, जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, उसी को रिवाइज करने की जरूरत है, उसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। सो अभी मैं नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा, आपके लिए वो बेनिफिट नहीं करेगा, इवन बैकफायर कर जाएगा। बट जो यूपीपीसीएस 2024 एम कर रहे हैं उनके लिए मैं चीज़ें बता सकता हूँ। सो धीरे धीरे मेंस के वीडियोस भी आएंगे, पेपर स्पेसिफिक छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको सबको मैं शेयर करूंगा। बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में आंसर राइटिंग को लेकर के एक हाइप है, एक डर क्रिएट हो रखा है, एक फियर साइकोसिस है मार्केट में कि आंसर राइटिंग कैसे करें, सारी चीजों, तो धीरे धीरे करके उसको भी बिल्ड करेंगे। सो अब आज से रेगुलरली तो नहीं, बट हाँ बीच बीच में यूपीपीसीएस ओरिएंटेड भी चीजें आएंगी, सो दैट जो यूपीपीसीएस को एम कर रहे हैं लोग अगले साल 2024 में, उनको चीजें मिलती रहे, पता लगता रहे, उनका भी प्रिपरेशन कंपटीशन बना रहे एंड वो सारी चीजों को समझ पाए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप चाहो तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, काफी चीजें मैं वहां पे डालता रहता हूं जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। लगातार पढ़ते रहो, मौसम कैसा भी हो, बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, पढ़ाई कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो नहीं हिलनी चाहिए, उस पर ध्यान अपना बनाए रखो। बाकी सारी चीजें अगर कॉम्प्रोमाइज होती भी हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका काम है पढ़ना, आप एम कर रहे हो अपना कि मुझे ये करना है, और अगर आप उससे भटक रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चीजें लूज आउट करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीजें अपने माइंड में क्लियर रख के लगातार पढ़ो।